ये कहानी अली की है, जो एक आम शख्स था, मगर एक रात कैंपिंग के दौरान होने वाले वाक़ये ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो एक सुनसान पहाड़ी इलाके में मौजूद पुराने होटल में रात गुजारेगा, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां अजीब और गरीब चीजें होती हैं। ये होटल 100 साल पुराना था और ज्यादातर खाली रहता था। सिर्फ चंद कमरे ही इस्तेमाल में थे और बाकी होटल मुकम्मल सुनसान था। अली ने ज्यादा ना सोचा और कमरा 300 में रहने का फैसला किया, जो होटल के सबसे पुराने हिस्से में वाक़ था। होटल का अमला अली को बार बार कह रहा था कि कमरा 300 मत लो, मगर अली ने यह बात मजाक में ले ली और चाबी लेकर ऊपर चला गया। इस कमरा 300 में दाखिल होते ही अली को अजीब सा एहसास हुआ। कमरा काफी पुराना था, दीवारों पर नमी थी और हवा में एक बू बसी हुई थी, जैसे किसी ने सालों से खिड़की नहीं खोली हो। रात के 12 बजे अली बस्तर पर लेटा ही था कि उसे लगा दरवाजे के नीचे से कोई साया गुजर रहा है। उसने दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। वापस आकर वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, मगर अचानक उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो हड़बड़ा कर उठा, मगर कमरे में कोई नहीं था। अली ने सोचा शायद ये सब उसके दिमाग का वहम हो रहा है, मगर जब वो बाथरूम गया तो उसे आईने में कुछ अजीब सा नजर आया। आईने में धुंधली लकीरें बनी हुई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से नोचा हो। जैसे ही उसने गौर से देखा, अचानक रोशनी तेज भड़की और एक चीख गूंजी। अली घबरा कर बाहर भागा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब अली की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकला, मगर होटल का पूरा हाल वीरान पड़ा था। वो नीचे इस्तकबालिया रिसेप्शन की तरफ भागा, मगर वहां कोई नहीं था। कॉरिडोर में वो साया वो जैसे ही नीचे जाने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने पलट कर देखा और एक लंबे कद का साया हल्की हल्की सरगोशियां कर रहा था। अली ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे जम चुके थे। वो साकत हो गया और वो साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये होटल मत छोड़ना, तुम अब हमारे साथ हो। ये सरगोशी सुनकर अली के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूरी कुव्वत से आंखें बंद की और चीख कर दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर दरवाजा फिर से बंद था। अली जैसे ही अंदर वापस आया, उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें होटल के अमले के लोग खड़े थे। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि इनमें से कुछ चेहरे धुंधले हो चुके थे और उन्हीं चेहरों में कमरा 3-6 के पिछले मेहमानों के नाम लिखे थे। उसे लगा जैसे तस्वीर में अब उसकी जगह खाली थी, जैसे वो भी उसी फहरिस्त में शामिल होने वाला हो। आखिरी लम्हे में बचाव अली ने पूरी हिम्मत जमा की और खिड़की से बाहर छलांग लगाने का फैसला किया, मगर आयन इसी वक्त दरवाजा खुद खुल गया और होटल का अमला अंदर आया। अली होश खो चुका था। जब वो सुबह जागा तो वो इस्तकबालिया पर था, मगर कमरा 300 मुकम्मल तौर पर बंद किया जा चुका था। अमले ने कहा, हमने तुम्हें खबरदार किया था, मगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। खुश नसीब हो कि जिंदा हो। अली वो होटल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, मगर आज भी जब वो आईना देखता है तो उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। क्या वाकई कमरा 306 में कुछ था, या ये सिर्फ अली का वहम था? शायद कुछ सवालों के जवाब कभी न मिले। मगर अगर तुम कभी किसी होटल में जाओ और कोई तुम्हें किसी खास कमरे में रखने से मना करे, तो क्या तुम मना करने वाले की बात मानोगे?